जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हनुमान जी ने रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड तोड़ा था। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी रहा नहीं गया। वे बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है। इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाएं। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। अब गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा। मैं तो द्वारका चलता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं हनुमान तो वहाँ पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। इस तरह चक्र का अभिमान भी टूट गया। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। अब सुनिए भक्तों, हनुमान जी की एक और कथा, जिसे सुनने से हमें ये पता चलेगा कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग रही थी। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका हुआ फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका हुआ फल समझ रहे थे, वे सूर्य देव थे और वो दिन था अमावस्या का और राहु सूर्य पर ग्रहण लगाने वाला था। लेकिन वो सूर्य को ग्रहण लगा पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी।
इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने के लिए पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग दें और पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र की चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण मारुति नंदन का नाम हनुमान पड़ा। जय श्री राम, जय जय हनुमान। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।